तो ये कितना सही है, धर्म के नाम पर धंधा करना, अपनी तिजोरियों को भरना? देखिए साहब, मैं तो एक बात कहता हूँ, ईश्वर के नाम पर आप अगर धन भी एकत्रित कर रहे हैं, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। उस धन का सही सदुपयोग अगर हो रहा है, महापुरुष तो क्या करते हैं, वो सही उपयोग क्या? लंबी लंबी गाड़ियों में चलना, अपनी कथाओं में करोड़ों रुपए खर्च करना, चार्टर्ड प्लान से आना जाना करना। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला कथा कराना चाह रहा है तो उसके सामने ये बातें रख देना कि हमारी कथा का बजट इतना है, तो ये क्या अच्छा, सही है? इसको भी देखो, ये भी कोई अपवादजनक नहीं है। अगर आप बहुत शिक्षा लेकर के आते हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो जाते हो, आपकी फीस ज्यादा होती है, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आपकी 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 कला की, आपके शिक्षा की, आपकी साक्षरता का एक मूल्य है, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं। आप चार्टर्ड से चलें, आप स्वयं उड़ करके चले जाएं, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। ये तो, इस बात को तो मैं कतई खंडित करता हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, ईश्वर को मानने वाले लोग अगर सच में वो अनुसरणीय है तो साहब उनको तो ईश्वर जैसा रखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर हैं तो कैसे पहचानो? अगर वो हैं, साक्षरता, ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, आत्मीयता और ज्ञान एक दिन में नहीं आता। ये ड्यूरेशन है, टाइम है। एक दिन में आप ज्ञानी नहीं हो सकते, एक दिन में आप विज्ञानी नहीं हो सकते। रिसर्च करने में वर्षों लगता है, एक दिन में कोई रिसर्च आप लेकर के हाजिर नहीं हो सकते। आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्यभार का समय है, वो कितना हुआ है, आपने कब से क्या प्रारंभ किया, कितने वर्ष दिए हैं इस विषय को, उससे निर्धारित होगा, उससे निर्धारण करना चाहिए। मुझे लगता है एक वेदों की बात है, तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो श्री गुरु। तांबूल मुंह नहीं रंगता, तांबूल अंदर से रंगता है आपको। धर्म बाहर से नहीं दिखता, धर्म अंदर से दिखता है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, बोले शास्त्र पढ़े सो शिष्य हमारा, वेद पढ़े सो नाती। बोले सब मेरे बच्चों के बच्चे हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता के साथी। हम किसके? जिसके जीवन में धर्म उतर गया है, जो अंदर से धार्मिक है, जो निजता में धार्मिक है, जो स्वयं धार्मिक है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। भैया बताने की बात नहीं है, पहले मानने की बात है। गाड़ी उधर से नहीं चलती, इधर से चलती है। धर्म का पहिया ऐसे नहीं चलता आगे की तरफ, धर्म का पहिया पीछे से आगे चलता है, आपसे होकर के जाता है, आपसे गुजर के फिर जाता है, आपके रंग में रंग करके जाता है। मेरी भाषा, मेरा तरीका, मेरा ढंग, मेरी बात परमात्मा की है ना, पर कर तो मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, कहना मुझे है। मेरी बात मैं कह रहा हूं, मेरे तरीके से कह रहा हूं, मेरे शब्दों में जा रही है, मेरे स्वाद में जा रही है। अब ये पसंद आने की बात है। अगर शिक्षा होगी, साक्षरता होगी तो उसमें रंग कर जाएगी, अन्यथा भ्रम उत्पन्न करने वाली होगी। अब ईश्वर के अलग अलग नाम पर, अलग अलग संविधान पर, अलग अलग व्यवस्थाओं पर यह वार्तालाप क्या दिखाती है? ये अशिक्षा का दर्शन है, ये अज्ञानता का दर्शन है। ये तुम नहीं जानते इसलिए वैसी बातें कर रहे हो। तुम अगर सच में ज्ञानी होगे, तुम सच में अगर शिक्षित होगे, तो शिक्षा पहले क्या सिखाती है तुमको? शिक्षा का पहला सूत्र क्या है? पढ़ा लिखा आदमी मालूम कैसे पड़ता है कि वो पढ़ा लिखा है? हाँ, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी झुकती है क्या? पत्थर झुक सकता है क्या? कोई गीली लकड़ी होगी वो झुक जाएगी। मूर्ख व्यक्ति झुकता नहीं है। जिसमें विनम्रता हो, जिसमें शिष्टता हो, फलदार वृक्ष झुकते हैं ना, जिसमें फल लगे हो तो नीचे झुकता है। शिक्षा क्या क्या दिखाती है? पहले विनम्रता सिखाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का पहला श्लोक यही है ना। विद्या क्या देती है? पहले विनम्रता देती है। शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, फिर पात्रता आएगी तुम्हारे अंदर। और पात्रात्वा धनमाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। सुख कब आएगा? जब विद्यावान आप होंगे, तब आप कुछ दे पाएंगे, तब आप कुछ परोस पाएंगे, तब आपका ढंग होएगा कुछ आप बता पाए। अन्यथा क्या होगा? आप भ्रम उत्पन्न करेंगे। अच्छा, अब इनका पूजा मत करो, अब इनका करो, अब इनका मत करो, अब इनका करो, अभी इनको छोड़ो जी इनको करो। नहीं 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 नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म इसको नहीं कहते। मैं आपको वास्तविकता में कहूं, टेलीविजन पर बहुत, ये तो आपका पॉडकास्ट में मैंने कितनों को सुना, मंत्र अशुद्ध बोलते हैं। अब वो अशुद्ध मंत्र जो जाप करेगा उसको क्या प्राप्त होएगा? लाभ मिलेगा, वो वही मिलेगा।
आपके कुरान में, आपके हदीस में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या करब या कना अस्तईन बलदवा अलीन आमीन, कहते हो ना। हमने कुरान पढ़ी, हमने हदीस पढ़ी, हमने गीता पढ़ी, हमने पुराण पढ़ा। इसमें अगर अब इसको आप गलत बोलो, आप शब्द भंग करो तो क्या होएगा? गलत हो जाएगा, उसका अर्थ खराब हो जाएगा। एक हकार मकार सकार तकार अकार तकार कुछ भी जरा सा भी चेंज किया ना तो उसका शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। अब पंजाबी भाषा जिनकी है, जिन्होंने मंत्र कभी पढ़े नहीं है, वो मंत्र को बिना मतलब तरीके से अगर उच्चारित करेंगे तो क्या होएगा? अशुद्ध मंत्र जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा और जप करने वाले को गलत चीजें मिलेंगी। मैं आपको 70-80% ज्योतिषियों की बात बता रहा हूं, जो पंजाब से या कहीं से ऐसी जगह से हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने शिक्षा नहीं ली। कुछ पूर्वांचल के लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बस ऐसे ही किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे थे जी, ज्योतिषी हो गए जी। किसी बाबा जी की गाड़ी चला रहे थे, आज वो बाबा जी हो गए। किसी बाबा जी के यहां बस एंकरिंग कर रहे थे, आज वो स्वयं बाबा जी हो गए। देखिए, बुराई नहीं है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, एकदम बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों की भी जरूरत है। लेकिन कहां? जहां जिसकी आवश्यकता है। प्राइमरी वाले टीचर को आप पीएचडी वाले क्लास में नहीं भेजेंगे ना, वो शिक्षा से आएगा, वो ज्ञान से आएगा, वो उस तरीके से आएगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब शिक्षा बढ़े, ज्ञान बढ़े। हर आश्रम में आप घूम कर देखिए, बटुक ब्राह्मणों को पढ़ाया जा रहा है। बड़े बड़े संत सब प्रयास कर रहे हैं, सबके गुरुकुल चल रहे हैं, सबकी गौशालाएं चल रही हैं, पर वो रील नहीं बनाते गौशाले में जाके। हाँ, वो गाय के साथ खड़े होकर के फोटो नहीं खिंचाते। वो फोटो खिंचाने वाले लोग गौशाला नहीं चला रहे हैं, वो दूसरों के गौशाले में जाकर के फोटो खिंचा के आ रहे हैं।